हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 प्रोज के सेक्शन से चैप्टर 4 जो है हमारे जो सत्यजीत रे हैं राइटर, उनकी व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये प्रोज का एक सेक्शन है। वो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। आप चैप्टर 3 तक हमारा प्रोज के सेक्शन से और चैप्टर 4 तक पोएट्री के सेक्शन से ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो चुका है। आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम ये चैप्टर जो है हमारा व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, वो अब देखते हैं कि इसमें क्या बातें हो रही है। और हमारे जो राइटर है सत्यजीत रे, उनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सत्यजीत रे जो थे वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कैसी कविताएं लिखी, उनका क्या है योगदान हमारे इंडियन हिस्ट्री में या फिर लिटरेचर में, वो सब बातें हम जान लेते हैं। तो लेट्स गेट टू द स्लाइड। सत्यजीत रे वाज बोर्न ऑन May 2, 1921। इनका जन्म कब हुआ? मई 2, 1921 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और He was a well-known film director of India। ये क्या थे? एक फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है। ये क्या है? एक फिल्म डायरेक्टर। फिल्मों के जो डायरेक्शन का काम है वो करते थे, फिल्मों के निर्माण का काम ये करते थे। बहुत ही वेल नोन, बहुत ही विख्यात इंडिया के एक फिल्म डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। He earned international recognition for his talent in film making and direction। ये इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? इनके टैलेंट के लिए। कौन सा टैलेंट? तो फिल्म मेकिंग का और डायरेक्शन का। फिल्म को ये बनाते हैं, उनका डायरेक्शन करते हैं। इनके लिए क्या है, वो इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्ध है, ठीक है। ना ही बस इंडिया में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये क्या है, बहुत ही रिकॉग्निशन मिला हुआ है इनको। बेस्ट नोन फॉर हिज पत्थर पांचाली, अपराजिता, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं, ठीक है। इनकी जो फिल्म्स हैं वो है ये सब। ये नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, राइटर इंट्रोडक्शन, उससे जरूर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो ये क्या है, पत्थर पांचाली, अपराजिता, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी, ये सब क्या है, इनके बेस्ट नोन, बहुत ही प्रसिद्ध या फिर अच्छे जाने माने क्या है फिल्म्स हैं, ठीक है। He won awards at international film festivals। ये क्या है, इन्हें बहुत सारा पुरस्कार या फिर अवार्ड्स मिला है कि कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल्स क्या होते हैं? वहां पे क्या होता है, एक जजेस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जाते हैं मूवी देखने। वहां पे जो बेस्ट दुनिया की मूवीज होती हैं वो दिखाई जाती हैं और उसमें से बेस्ट मूवीज जो होती हैं, बेस्ट में बेस्ट को अवार्ड्स दिया जाता है अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के मूवी वहां पे होते हैं, जॉनरा अलग अलग होता है और उनमें वहां पे अवार्ड दिया जाता है। तो उन्होंने, ये जो सत्यजीत रे हैं इंडियन फिल्म मेकर है, लेकिन इन्हें बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुए थे? वेनिस में, कांस में और बर्लिन में, ठीक है। इन सब जगहों पे क्या होता है, ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फिल्म का जो ये फेस्टिवल है, वहां पे ये वेनिस, कांस और बर्लिन में इन्हें क्या मिला? अवार्ड्स मिला, ठीक है। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। ये भी क्या करते थे? म्यूजिक कंपोज भी करते थे, अपनी फिल्मों के लिए गाने भी बनाते थे, ठीक है। ये फिल्म मेकर तो है, उसका डायरेक्शन करते, साथ ही साथ ये गाने भी बनाते हैं। तो ये बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। एज अ पर्सन बहुत सारे टैलेंट्स हैं और उसमें ये बहुत अच्छे हैं। तो ये यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, तो आपको अगर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको समझा दी ये सारी बातें। तो इनका जन्म कब हुआ? 2 मई 1921 को। और क्या है, भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। फिर क्या है, अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, ठीक है। और उन्हें विशेष रूप से उनकी फिल्मों पत्थर पांचाली, अपराजिता, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए जाना जाता है। इन फिल्मों के लिए उन्हें कहा वेनिस, कांस और बर्लिन में क्या हुआ, जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। फिल्म के समारोह होते हैं अंतरराष्ट्रीय, वहां पे उन्हें क्या मिला? पुरस्कार भी मिला। किन फिल्मों के लिए? तो पत्थर पांचाली, अपराजिता, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी, इन सब फिल्मों के लिए। राय अपनी फिल्मों का संगीत भी खुद ही बनाते थे। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि इनकी जो
कहानियां हैं वो कैसी हैं, या फिर इनके और जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो ही वॉज ऑल्सो स्टोरी राइटर। वो क्या है, एक स्टोरी राइटर भी है, वो कहानियां लिखते हैं, ठीक है, कहानीकार है, इलस्ट्रेटर भी है, ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी बनाते हैं, व्याख्याता है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ड्राइंग्स, ठीक है, जो उनका जो मीडियम वो क्या है, स्क्रीन, वो स्क्रीन पे भी ड्राइंग करते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। या फिर बुक्स में आपने बहुत सारे डिजाइन देखे होंगे, तो उन्हें कौन बनाता है, इलस्ट्रेटर्स बनाते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन भी करते थे, डिजाइन बनाने का भी काम करते थे, और साथ साथ बुक डिजाइनर भी थे। ये जो बुक्स के जो डिजाइन होते हैं, उनका जो बुक का फ्रेम होता है, उनमें देखा होगा आपने बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, फोटोज होते हैं, और डिफरेंट फॉन्ट्स में बुक का नाम लिखा है, तो वो सब डिजाइनर डिजाइन करते हैं। तो ये बुक भी डिजाइन करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। ये क्या बोल रहे हैं, इस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनके नाम पे एक डॉक्टरेट डिग्री भी स्टार्ट किया है, ठीक है, इन्हें एक डॉक्टरेट डिग्री से भी सम्मानित किया। क्या किया, डॉक्टरेट का डिग्री, ये उन्होंने जाके डिग्री ली नहीं, पर इनका जो अचीवमेंट्स है लाइफ में, उसकी वजह से इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से भी सम्मानित किया। किसने किया है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है ये। उन्होंने क्या किया, इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी। एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। क्या बोला जा रहा है, ये एक ऑनर है, ठीक है, ये डॉक्टरेट की उपाधि मिलना बहुत ही ऑनर की बात है, ठीक है, सम्मान की बात है। और ये जो सम्मान है कुछ एक लोगों को ही मिलता है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है, ठीक है। इन द प्रेजेंट ऐसे, ठीक है, हम क्या देख सकते हैं, इन द प्रेजेंट ऐसे, इस ऐसे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, उसमें क्या देखेंगे, टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। इनकी जो बुक है, इनकी एक बुक है, उसका नाम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप याद रखिए कि ये जो हमारा चैप्टर है वो कहां से लिया गया, उनकी एक किताब है, ठीक है, ये ऐसे एक मान लीजिए, तो उनकी एक किताब से ली गई है, और किताब का नाम है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, ठीक है, आवर फिल्म देयर फिल्म्स। इस बुक से उनकी ये ऐसे ली गई है, एक तरह से इस एक्सट्रैक्ट किया गया है इस चैप्टर को, ठीक है, लिया गया है। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। ये क्या बोल रहे हैं, द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, इंडियन जो मूवी है, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके नेचर और को एग्जामिन किया है, ठीक है, क्या किया है, एग्जामिन किया गया है। आवर फिल्म्स देयर फिल्म से लिया गया है, और उन्होंने भारतीय फिल्मों की प्रकृति का निरीक्षण किया है, ठीक है, भारतीय फिल्म कैसे बनती है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है, मतलब क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, उनका ये एक तरह से अध्ययन करते हैं और इस बुक में लिखते हैं अपनी क्या है, रिसर्च को, ठीक है। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। उसमें जो कमियां हैं, ठीक है, उसको भी इंगित करते हैं अपनी इस किताब में, आवर फिल्म देयर फिल्म्स। क्योंकि ये फिल्म मेकर है, ठीक है, ये राइटर है, तो इन्होंने फिल्म मेकिंग से इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उन राइटर होने की वजह से उन्होंने इस किताब में बखूबी उसको पेश किया, अपने एक्सपीरियंस को। क्योंकि ये फिल्म मेकर है, तो ये इंडिया में जैसे फिल्म बनता है उसके बारे में भी जानते हैं, साथ ही साथ इन्हें अनुभव है कि बाहर में, इंडिया से बाहर, अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में कैसे मूवी बनते हैं और उनके क्या डिफरेंसेस हैं। इंडिया में मूवी कैसे बनती है, बाहर में मूवी कैसे बनती है। इंडियन मूवी इनके समय बहुत कम फेमस थी, वो ऐसे जो हमने क्या देखा कि जो फिल्म समारोह है बाहर हो रहे, वेनिस, बर्लिन, इन सब कांस में, वो नहीं जा पाती थी इंडियन मूवीज। सत्यजीत रे क्या थे, उनकी मूवीज वहां पे गई, तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने भी वो सारी चीजें देखी कि वहां बाहर में फिल्म प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फिल्में कैसे बन रही हैं। तो उन्होंने जो डिफरेंसेस देखा दोनों कल्चर में, उसे इस बुक में पेश किया। और साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी इसी बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो इस बुक में भी, इस चैप्टर में भी हम वही चीज देखेंगे, ठीक है। He is extremely critical of the quality of our filmmaking direction as well as content, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही बड़े आलोचक है किस चीज के, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो उनकी जो फिल्म मेकिंग, वो जो फिल्म बनाते हैं उसकी क्वालिटी जो है, ठीक है, उसके बहुत ही बड़े आलोचक है। तो क्या हुआ, हमारा क्या है, देश बहुत ही 1947 में आजादी हुआ, तो हमारा क्या था, देश बहुत गरीब था, तो फिल्म मेकिंग, लोग जहाँ पे खाने के लाले पड़े वहां पे आर्ट्स पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं। तो फिल्म मेकिंग क्या है, एक आर्ट का पाथ है, ठीक है, आर्टिस्टिक पाथ है। तो वहां पे ऑलरेडी बहुत ही कम लोगों को इंटरेस्ट था फिल्में देखने में, तो वहां पे लोग इन्वेस्ट भी कम कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इन्वेस्ट कम करेंगे तो क्या होगा,
क्वालिटी फिल्मों की अच्छी नहीं थी, तो लोग क्या हो रहे थे, बाहर जो फिल्में दिखाई जाती है सत्यजीत रे को, क्योंकि बाहर की फिल्में उन्होंने बहुत ज्यादा देखी हैं, बाहर के फिल्मों का एक्सपीरियंस है, वहाँ की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें क्या लगा, इंडिया के जो फिल्म लगते थे वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, उनकी क्वालिटी उन्हें पसंद नहीं थी। तो वो इस बात के बहुत ही गहरे, बहुत ही बड़े आलोचक थे। क्रिटिकल और क्रिटिक बोला जाता है आलोचक को, ठीक है, बहुत बड़े आलोचक थे। डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन, जो फिल्मों को डायरेक्शन की जाती है, उसके विषय वस्तु को और साथ ही साथ कंटेंट, फिल्मों की जो क्वालिटी है, ठीक है, फिल्मों की निर्देशन, निर्माण, सबके वो बहुत ही बड़े आलोचक थे। उसकी विषय वस्तु, जिस टॉपिक पे मूवीज बन रही है, ठीक है, उन सबके वो बड़े गहरे आलोचक थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बातें हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। यहाँ क्या बात हो रही है, तो हम पार्ट पार्ट में इसको पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस है तो हम पार्ट पार्ट में देखेंगे और इससे क्या होगा, समझना इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। ये क्या बोल रहे हैं, हमारे समय की जो सबसे एक प्रमुख क्या है, फिनोमेना है, ठीक है, ये क्या है, घटना, महत्वपूर्ण घटना है, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। ये क्या है, डेवलपमेंट जो विकास जो हुआ सिनेमा का, सिनेमा के निर्माण का, ठीक है, विकास जो हुआ वो क्या हमारे समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। सिनेमा के आने से बहुत सारी चीजें बदल गई, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, इसमें चेंज दिखा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये क्या थी, यह एक यंत्रवत खिलौने के रूप में शुरू हुआ, ठीक है। पहले क्या होती थी, मूवीज जो दिखाई जाती, पहले जो हमारा सिनेमा था एक बॉक्स, एक बक्सा था, उसमें लोग ऐसे करके मूवी देखते थे। अब पुराने मूवीज में या फिर पुराने क्या हो सकता है, बहुत सारे एड्स में आप देखते होंगे कि मूवी जो पहले दिखाई जाती है वो फ्रेम बाय फ्रेम दिखता था। ऐसे हम जाके थिएटर में जैसे मूवी देख रहे हैं, पहले वो नहीं दिखते थे। तो एक क्या था, यंत्रवत खिलौना था, एक मैकेनिकल टॉय था, ठीक है, एक खिलौना ही था ना, वो बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप क्लिक कीजिए, फ्रेम आते जाएंगे, तो फ्रेम जो हो रही है जा रही है 1 2 3, तो इससे लगता था हम एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, एक मूवी की तरह फील होता था। लेकिन वो पिक्चर्स होते थे, वो फोटो फ्रेम होते थे और हम उसे जल्दी जल्दी चलाने पे वो मूवी की तरह फील होता था। तो ये एक यंत्रवत खिलौने के रूप में शुरू हुआ, मूवी का जो आर्ट फॉर्म है कैसे शुरू हुआ, एक खिलौने की तरह, लेकिन वो किसमें बदल गया, धीरे धीरे यह 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली और बहुमुखी कला बन गया। ये 20वीं शताब्दी की, यहाँ से हमारा क्या हो गया, चैप्टर की शुरुआत हो गई, ठीक है। हमने क्या देखा, पहले सत्यजीत रे के बारे में जाना और उनकी क्या थी, जो भी टैलेंट था, उन्हें जो भी अवार्ड्स मिला वो सब देखा। वहां हम आ गए चैप्टर पे। तो चैप्टर में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि मूवी जो हुई, सिनेमा जो है वो क्या है, हमारे समय की महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण फेनोमिना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग भी या फिर जो चीजों की खोज होती है उसके अकॉर्डिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है सिनेमा। क्योंकि पहले जो सिनेमा हम लोग देखते थे वो एक खिलौने के रूप में चलता था, फ्रेम बाय फ्रेम पिक्चर्स में हम उसे बस तेजी से दौड़ा के क्या कर रहे हैं, एक मूवी का फील लेते थे। लेकिन इसका चेंज हो गया, अब हम लोग क्या है, बहुत सारे कैमरास आ गए हैं बहुत अच्छे, ये वीडियो भी जैसे शूट हो रही है वो भी कैमरा के थ्रू हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मूवी बनाना बहुत आसान हो गया। और साथ ही साथ इससे क्या हुआ, क्योंकि आसान हो गई चीजें, तो ये एक आर्ट फॉर्म बहुत अच्छे प्रभावशाली और बहुमुखी कला के रूप में ये विकसित हुआ 20वीं शताब्दी में, ठीक है। अब टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये क्या बोल रहे हैं, आज क्या है, सिनेमा को भी वही सम्मान मिलता है जो अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियों को मिलता है। क्या है, अन्य कलात्मक अभिव्यक्ति, पहले डांस होते थे या फिर पेंटिंग करते थे, वो सब क्या है, कला है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पहले सिनेमा एक तरह से क्या थी, एक खिलौने की तरह काम करता था, लोग मस्ती मजाक में देख लेते थे। लेकिन अब सिनेमा क्या, एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, एक कला है, कला वस्तु है सिनेमा, एक उसे क्या कर दिया गया, कलात्मक अभिव्यक्ति एक बना दिया गया, ठीक है। उसके जरिए क्या है, सिनेमा के जरिए आप किसी भी टॉपिक पे मूवी बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या फिर आप अब कुछ कहानी आपके पास जो कहना चाहते हैं वो आप सिनेमा के चलते सिनेमा की तरह कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना। सिनेमा बहुत फेमस है, आप देखते होंगे आए दिन न्यू मूवीज थिएटर में आती रहती है, लोग देखने जाते रहते हैं। तो हमारी क्या, हमारे टाइम की बहुत ही
इम्पोर्टेंट एक क्या इन्वेंशन हो गया सिनेमा, और साथ ही साथ ये एक अदर जो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स थे उसी की तरह सिनेमा को भी अब सम्मान मिलने लगा है। जो सिनेमा में काम करते लोग, सेलिब्रिटीज, उन्हें हम क्या लोग पूजते हैं, सिनेमा इतना फेमस है। तो इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कंबाइंड हो गई जितने भी आर्ट फॉर्म्स थे, कला जो थी, कला के रूप थे, वो इसमें सब कंबाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, उनका फंक्शंस, तो इसमें आप गाने, पोएट्री, पेंटिंग, ड्रामा, ठीक है, आर्किटेक्चर, ये सब है ना। सिनेमा जब देखते हैं तो उसमें गाने हैं, गाने लिखते हैं तो गाने के लिए अगर जो हम लिख रहे हैं तो एक तरह से पोएट्री ही हुई। म्यूजिक जो बैकग्राउंड में बीजीएम चलता है, या फिर गानों में भी बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, तो सब में म्यूजिक की आवश्यकता है। ठीक है, फिर पेंटिंग, पेंटिंग भी अगर मूवीज चल रहा है या फिर किसी पेंटर की लाइफ पे मूवी बना तो उसमें पेंटिंग्स है, या फिर जो हमारा आर्किटेक्चर है, सिनेमा में घर होते हैं तो उसमें पेंटिंग्स बहुत सारी लगी होती है, तो पेंटिंग्स भी उसमें समाहित हो गया, पेंटिंग भी आ गया। फिर ड्रामा, पहले क्या होता था, नाटक करते थे लोग, नाटक का अलग एक आर्ट फॉर्म था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्टिंग तो इसमें भी आ गई, तो ड्रामा इसी में आ गया, सिनेमा में ही ड्रामा भी आ गया। फिर आर्किटेक्चर, जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो देखते हैं उसमें घर है, या फिर आर्किटेक्चर बेस्ड भी मूवी बनते हैं जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में समझाया गया है। फिर सिंपली हर मूवी में आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े पैलेस से लेके छोटी झोपड़ी तक, तो आर्किटेक्चर भी इसमें आ गया। एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर, और भी जितने बहुत तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं, मेजर बड़े, माइनर छोटे, छोटे बड़े, हर तरह के आर्ट फॉर्म्स इसमें क्या हो गए, समाहित हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, हम देख लेते हैं, कविता, संगीत, चित्रकला, नाटक, वास्तुकला जैसी कई कलाओं को मिलाकर चलता है, और इसमें विज्ञान की तर्कशीलता भी शामिल हो गई है। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। क्या बात हो रही है, साइंस की जो तर्कशीलता है, लॉजिकल, साइंस क्या है, लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, तो साइंस की भी लॉजिक इसमें समाहित कर दी गई है। क्योंकि कैमरा है तो कैमरा का इन्वेंशन किसी साइंटिस्ट ने किया होगा ऑब्वियसली, तो साइंस का भी तो यूज हो रहा है। कैमरा, आप कैमरा एंगल्स, किस कैमरा एंगल के थ्रू आप अच्छे वीडियो ले पाएंगे, या फिर लाइट किधर से अच्छी आ रही है, बहुत सारी चीजों का यूज होता है। तो ये सारी लॉजिक जो फैक्ट्स का यूज हो रहा है वो कहां से आ रही है, साइंस। तो साइंस का भी बहुत ज्यादा हेल्प है, किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। तो आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। ये क्या यहाँ क्या बोला जा रहा है, भारत में बहुत ही जल्दी फिल्म का प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है, भारत ने बहुत ही जल्दी फिल्म निर्माण की शुरुआत कर दी थी, बहुत ही अर्ली, जल्दी शुरुआत कर दी थी। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म मतलब कम समय अवधि का मूवी। वो कब, 1907 में। आजादी हमें 1947 में मिली, लेकिन उसके 40 सालों पहले ही 1907 में ही पहली शॉर्ट फिल्म बना दी गई है, पहली शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर दी गई है। और फर्स्ट फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस की गई, 1913 में। ठीक है, 1913 में। लघु फिल्म 1907, फीचर फिल्म 1913 में ही प्रोड्यूस कर दी गई है, बना दी गई है। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ अ बिग बिजनेस। 1920 के दशक में, ठीक है, 1920 के दशक में ये कहा, इसका जो स्टेटस था मूवी निर्माण का, फिल्म मेकिंग का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो गया था। इसे क्या, एक बिग बिजनेस का स्टेटस मिल गया था, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने लगी। लोगों को मूवी सिनेमा में इतना इंटरेस्ट आया कि इस इंडस्ट्री को स्टेटस मिल गया एक बहुत बड़े बिजनेस का। ठीक है, it is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हम बहुत ही इजीली ये बात आसानी के साथ बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया में फिल्म प्रोडक्शन होता है वो क्वांटिटेटिवली, अगर संख्या की बात करें, संख्या की अगर बात करें तो सेकंड है। कहाँ, सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। फर्स्ट पे हॉलीवुड है, सेकंड में बॉलीवुड आ जाएगा। तो ये कहना बहुत ही आसान है कि नंबर्स के मामले में इंडिया हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, फिल्म मेकिंग में। और दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। वो क्या है, एक फैक्ट है, स्टैटिस्टिकल संख्या के लिहाज से ये क्या है, एक फैक्ट है। सांख्यिकीय संख्या के लिहाज से ये क्या है, एक तथ्य है, फैक्ट है। ठीक है,
बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। तो ये क्या है, आलोचक है, क्रिटिक है, तो इस चैप्टर में भी उनकी हम आलोचना को ही देखेंगे कि वो कैसे हमारे इंडियन फिल्म मेकिंग जो बिजनेस है और इंडियन फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की जो क्षेत्र है उसका वो कैसे आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी जो नेगेटिविटी है उसको वो सामने ला रहे हैं कि नंबर्स में तो हॉलीवुड के बाद, हॉलीवुड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म मेकिंग की, ठीक है, हॉलीवुड सबसे बड़ी है, तो सेकंड में बॉलीवुड है, नंबर्स के अकॉर्डिंग सेकंड में बॉलीवुड है। लेकिन क्या हम बात ये कर सकते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी कि क्वालिटी में भी इंडिया फर्स्ट और सेकंड है? नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, इट कैंट बी सेड, ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या ये बात कही जा सकती है क्वालिटी के भी बारे में? Why are our films not shown abroad? वो क्या बोल रहे हैं, क्यों हमारी फिल्मों को इंडिया से बाहर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती? सोन अब्रोड, बाहर, इंडिया के बाहर विदेशों में हमारी मूवीज क्यों नहीं दिखाई जाती? इट इज सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। क्या यहाँ पे भी बात कर रहे क्वेश्चन मार्क की, क्या ये ऐसा इसलिए है कि जो इंडिया क्या कर रही है, पोटेंशियल जो मार्केट है, इंडिया की जो मूवी बिकती है वो इंडिया में ही बिक जाती है? जो पोटेंशियल मार्केट है अपने प्रोडक्ट्स, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, इंडियन जो मूवी है उसका पोटेंशियल मार्केट जो है इंडिया ही है, ये पूछ रहे, इसलिए ये बाहर नहीं दिखाई जाती है? और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? वो क्या बोल रहे हैं, या मूवीज क्या बात हुई? सबसे पहले उन्होंने बोला कि क्वांटिटेटिवली, संख्या के लिहाज से हमें नंबर 2 पे हॉलीवुड के बाद, लेकिन क्या ये बात हमारे क्वालिटी के बारे में भी की जा सकती है? क्यों हमारी मूवीज को बाहर में नहीं दिखाया जा रहा है? क्या ये इसलिए है कि हमारा जो मूवी है अपने लोग ही खुद इंडियन मार्केट में ही वो मूवी इंडियन मार्केट के लिए बनाई गई है, इंडियन पॉपुलेशन के लिए बनाई गई है, या फिर हम जस्ट अशेम्ड है, हम शर्मिंदा हैं अपनी मूवियों को लेके, अपनी जो मूवी है उसके लिए वो क्या है, शर्मिंदा है? वो पूछ रही है, क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, आपसे, कि क्या हम अपनी मूवीज को लेके शर्मिंदा हैं, ताकि क्योंकि हमारी मूवीज बाहर क्यों नहीं जा रही है, हमारी क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। टू एनीवन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर मस्ट कम इजली। वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी जो कि रिलेटिव स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड जो है मूवी बनने की, वो क्या है, फॉरेन और इंडियन मूवीज में जो जानते हैं, जिन्होंने फॉरेन मूवीज भी देखा है, इंडियन मूवीज भी देखा है, वो जानते हैं कि मूवी के क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है बाहर में, ठीक है। तो उन्हें ये आंसर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, पहले वाले हमने स्लाइड में देखा, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। किनको? जिन्होंने बाहर की भी मूवीज देखी है और इंडियन मूवीज भी देखी है। लेट अस फेस द ट्रूथ। वो क्या बोल रहे हैं, चलिए हम सच्चाई का सामना करते हैं। वो लोग जो भारतीय और विदेशी अच्छी फिल्मों के स्तर को जानते हैं, ठीक है, उनके लिए उत्तर साफ है। सच्चाई यह है कि वो क्या बोल रहे हैं, सच्चाई को हम देखते हैं, सच्चाई का हम सामना करते हैं। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स। वो क्या बोल रहे हैं, सच्चाई क्या है कि अभी तक ऐसी कोई मूवी ही नहीं बनी जिन्हें अक्लेम्ड किया जा सके ऑल काउंट्स पे, उसकी की जा सके, प्रशंसा की जा सके हर तरीके से, कि उसका क्या है, क्वालिटी मूवी की बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से हुआ है। ऐसी अभी तक कोई मूवी ही नहीं बनी। वो अपने टाइम की मूवी की बात कर रहे हैं कि ऐसे अभी तक कोई मूवी ही नहीं बनी जिनकी प्रशंसा की जा सके सभी स्तर पे, ठीक है। Where other countries have achieved, वो क्या बोल रहे हैं, दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री ने ये चीज अचीव कर ली है, बहुत ही अच्छी मूवीज बना रहे हैं, उनकी स्टोरी लाइन अच्छी है, उनका प्रोडक्शन अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी। वो क्या बोल रहे हैं, अदर कंट्रीज ने अचीव ये चीजें कर ली है, दूसरी देशों ने ये चीजें अचीव कर ली हैं, पर हम अभी अटेम्प्ट ही कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं, और वो भी ईमानदारी से नहीं। दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, वो भी अन्य देशों ने सफलता प्राप्त की है, हमसे प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि प्रयास ईमानदारी के साथ नहीं हो रहा है, अच्छी फिल्म मेकिंग का प्रयास ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे, ठीक है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। वो क्या बोल रहे हैं,
बिना किसी डाउट के ये बोला जा सकता है, ये जो लैक ऑफ मैच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, हमारी स्टोरी लाइन मूवीज में उतनी अच्छी नहीं है, टॉपिक जिस पे मूवी बन रही है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो ये क्या दिखाती है, हमारी अपरिपक्वता दिखाती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सेवरल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम रीजन देखें, द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास। क्या बोल रहे हैं, वो प्रोड्यूसर जो है, जो मूवी प्रोड्यूस करते हैं, निर्माता जो है, इन्हें जनता की पसंद पर डालते हैं। जो कारण है वो बोलते हैं द मास, जो जनता है वो ऐसी ही मूवी देखना चाहती है, वो अच्छी स्टोरी लाइन नहीं देखना चाहती, हम जैसी मूवी बना रहे हैं वैसे ही देखना चाहती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिया का मार्केट है उसके अकॉर्डिंग मूवी बना रहे हैं, बाहर के लोग जो देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मूवी नहीं बना रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स, ये कारण क्या दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं, ठीक है। Which goes in for this sort of thing, the technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions। वो क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर बोलेगा कि जनता ही ऐसी मूवी चाहती है इसलिए हम उन्हें ऐसी मूवी दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर निर्देशक क्या कहेंगे, टेक्नीशियन जो, अच्छा टेक्नीशियन, पहले टेक्नीशियन क्या बोलेंगे कि वो अपने टूल्स, अपने जो औजार है या फिर जो उपकरण वो यूज कर रहे हैं उन्हें दोष देंगे, ठीक है। और फिर डायरेक्टर किसे दोष देंगे, वो बोलेंगे कि उनके दिमाग में तो बहुत अच्छी चीजें थी, वंडरफुल चीजें, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर जो निर्देशन करते मूवी का, वो कहते वो बहुत कुछ अच्छा सोच रहे थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जो परिस्थिति थी, द कंडीशंस, उन्हें अचीव करने, परिस्थितियां सही नहीं होने की वजह से वो अपना जो माइंड में जो अच्छी चीजें थी, अच्छा स्टोरी लाइन था, उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो सबको अलग चीजों को ब्लेम कर रहे हैं, सब टेक्नीशियन अलग चीजों को, हमारे डायरेक्टर्स अलग, हमारे प्रोड्यूसर्स अलग, कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा है या कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है चीजों की, कि क्यों इंडियन मूवीज उतनी फेमस नहीं, या फिर उनका क्या है, जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो सब दूसरे चीजों पे ब्लेम डाल रहे हैं। इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। वो क्या बोल रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं इसके कारण ये नहीं कर पा रहे हैं, और इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। वो क्या बोल रहे हैं, हमारा जो फंडामेंटल था, ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वही हमने क्या किया है, बहुत गलत तरीके से समझ लिया है। क्योंकि देखिए, हम बात नहीं कर रहे कि हमारी क्वालिटी क्यों खराब है, इंडियन मूवी की स्टोरी लाइन क्यों खराब है, हमने क्या किया, दूसरी चीजों पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो फंडामेंटल हमारा कॉन्सेप्ट ही है वही मिसअंडरस्टूड हो गया है, ठीक है। हमारा जो पैटर्न है, ड्रामेटिक पैटर्न जो हमें इस टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए, हमने उसी को गलत तरीके से समझ लिया। हमने समझ लिया है कि हमारी जनता वैसी मूवी देखना चाहती है तो हम उन्हें ऐसी मूवी दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो टूल्स है वो अच्छे नहीं है, जो औजार है अच्छे नहीं है, जो उपकरण है अच्छे नहीं है, तो हम ऐसी मूवी बना रहे हैं। तो हमने ये मिसअंडरस्टूड कर लिया। वो समझाएंगे कि कैसे हमें इन चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama। वो क्या बोल रहे हैं, अक्सर अजीब से तर्कों के साथ चलने फिरने को कार्य से जोड़ा गया और कार्य को भावनात्मक नाटक से, ठीक है। The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो रीजनिंग थी, ठीक है, हमें जो मूवी बनाया उसे भावनात्मक बनाया, बहुत ही हमारे जो भावनात्मक नाटक है उससे जोड़ा गया, ठीक है। एक्शन, हमने पहले मूवीज में बहुत सारा एक्शन डाला, फिर एक्शन में बहुत सारा मेलोड्रामा डाला, ठीक है। भावनात्मक, बहुत रोना धोना है हमारी मूवीज में। और ये क्या बोल रहे हैं, सेम एनालॉजी, अजीब से तर्क, हमारी मूवी में क्या बहुत से अजीब तर्क हैं, और फिर उसी तर्क को, ठीक है, एक्शन जो एक्शन वाली मूवीज आती है, मार धाल वाली मूवी आती है, वायलेंस वाली मूवी आती है, वो बनाई गई और उस एक्शन में क्या जोड़ा गया, फिर मेलोड्रामा, रोना धोना जोड़ दिया गया। आप पुरानी मूवीज देखेंगे उसमें ज्यादा एक्शन मूवीज दिखाई गई हैं और रोने धोने वाला सीन उसमें बहुत ज्यादा है। तो वही बोल रहे हैं कि ये एनालॉजी किसमें आ जाएगा, म्यूजिक। हमारा म्यूजिक भी क्यों फेल हुआ, हमारा म्यूजिक बहुत ही अच्छा है लेकिन बस इंडियन सुनते हैं, बाहर के लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों, क्योंकि इंडियन म्यूजिक क्या है, लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। वो क्या करते हैं, हमारा जो म्यूजिक है वो चेंज होते रहता है, अलग संगीतकार अलग तरीके से एक ही गाने को गाएंगे, ठीक है। इसका कोई कांस्टेंट एक फ्रेम नहीं है, वो चेंज होते रहता है, इम्प्रोवाइज करते रहते हैं लोग उसे, ठीक है।
ये क्या बोल रहे हैं, हमारे संदर्भ में संगीत भी असफल रहा क्योंकि भारतीय संगीत काफी हद तक क्या हुआ, इम्प्रोवाइज होते रहा, ठीक है, वो चेंज होते रहा। एक ही गाने को लोग 100 तरह से गा रहे हैं, तो इससे कंफ्यूजन बढ़ता है, लोग स्टिक नहीं कर पाते एक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिपरकशन ऑफ द इंडियन फिल्म्स। वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिकी सिनेमा के लगभग हर दौर का प्रभाव भारतीय फिल्मों पर पड़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा has had its repercussion on the Indian films। वो क्या बोल रहे हैं, जो फेज है इंडियन अमेरिकन सिनेमा का जो फेज है उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ा, इंडियन मूवीज पे भी पड़ा, ठीक है। अमेरिकन सिनेमा क्या, हॉलीवुड नंबर 1 है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनती है, तो उसका जो हर फेज से वो गुजरा उसका प्रभाव इंडियन मूवीज पे भी पड़ा, ठीक है। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस एंड द क्लिशेज प्रिजर्व्ड विद केयर। वो क्या बोल रहे हैं, कहानियां लिखी गई, किस पे बेस्ड लिखी गई, हॉलीवुड में जो चीजें सक्सेसफुल रही, हॉलीवुड में अगर मान लीजिए एक्शन सक्सेसफुल है तो इंडिया में भी एक्शन बेस्ड मूवी बनने लगी, ठीक है। तो हमने देखा देखी बहुत ज्यादा की है, ठीक है। और क्लिशेज जो उस मूवी, ऐसे मूवीज में जो क्लिशेज था दिखाया गया चीजों को, वही इंडिया पे भी दिखाया गया। कहानियां हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित होती हैं और उसके ही नक्शे कदम पर चलती हैं, ठीक है। उसमें जो स्टोरी लाइन होती है वैसी स्टोरी लाइन इंडियन मूवीज में भी पेश कर दी गई। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन। वो क्या बोल रहे हैं, इंडियन स्टोरी होते हुए भी बहुत ही इंडियन, इंडिया क्या, हॉलीवुड क्या, अमेरिकन स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, इंडियन लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। तो जब हम कॉपी कर रहे हैं इंडिया हॉलीवुड के सक्सेस की, हॉलीवुड के स्टोरी लाइन की, हॉलीवुड के क्लिशेज की, ठीक है, नक्शे कदम पे चल रहे हैं हॉलीवुड के, तो जो इंडियन जेन्युइनली इंडियन स्टोरी लाइन है उसका हम कहाँ कितने हद तक कॉपी कर पाएंगे अमेरिकन जो कल्चर है उसकी, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज बीन रिवील्ड एंड इररिस्पॉन्सिबल पेंचेंट फॉर द जैज ईडीएम। वो क्या बोल रहे हैं, भले कहानी भारतीय हो, संगीत में जैज शैली की झलक साफ दिखती है। वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका में जैसे जैज म्यूजिक है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, कॉपी करने के चक्कर में हमारी स्टोरी क्या है, बहुत ही इंडियन है, बहुत ही भारतीय स्टोरी है, लेकिन फिर भी उसके बैक मूवी अगर बहुत भारतीय है और फिर भी उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, जैज म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा प्रभाव हमारी मूवी पे हॉलीवुड मूवीज का आ गया है, ठीक है। तो हॉलीवुड मूवी से प्रभावित होकर हमने जैज का, हमारे इंडियन गाने को नहीं यूज करके, हमने इंडियन म्यूजिक को नहीं यूज करके जैज अमेरिकन संगीत को यूज करने लगे हम, ठीक है। हम देखेंगे, इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विद आवर ओन। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो एवरेज अमेरिकन फिल्म है, जो अमेरिकन मूवीज है, वो क्या है, एक बैड मॉडल है, मतलब हमें उसकी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर से आवर ओन कल्चर, जो हमारा अपना कल्चर है और जो अमेरिकन कल्चर है उसमें बहुत डिफरेंसेस है। हमारा कल्चर अमेरिकन कल्चर से क्या है, बहुत ही अलग तरीके से डिपिक्ट करता है हमारे जीवन जीने के तरीके को, ठीक है। तो अगर हम अमेरिकन जो एवरेज मूवी अमेरिकन मूवीज है उसका क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो हम अपनी स्टोरीज को क्या करेंगे, अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो अगर हम कॉपी करते हैं चीजों को तो वो बहुत ही ऑड बनने लगती है, ठीक है। हम क्या हो रहा है, कहानी बहुत ही भारतीय है लेकिन गाना उसमें जैज बज रहा है, तो लोग क्यों ना कॉपी को देखने से अच्छा क्यों ना अमेरिकन मूवी जो बेस्ट ओरिजिनल कॉपी है उसे ही देखेंगे लोग। इसलिए इंडियन मूवीज क्या हो रही है, बाहर के लोग नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि इंडियन मूवीज में कॉपी ज्यादा है, यहाँ का जो एसेंस है, यहाँ की जो क्या है महक है, हमारे इंडियन कहानी, हमारा जो भारतीय कहानी है, भारतीय जो परिवेश है, उसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood product, would be impossible to achieve under existing Indian conditions. ये क्या बोल रहे हैं, in high technical polish क्या बोल रहे हैं, जो उत्कृष्टता है, ठीक है, तकनीकी, हॉलीवुड की जो तकनीकी उत्कृष्टता है उसको भारत में दोहराना मुश्किल है, क्योंकि वहां की जो हाई टेक्निकल पॉलिश, वहां का जो तकनीक है वो क्या बहुत ही उत्कृष्ट है, ठीक है, उसे क्या करना है, इंडिया में दोहराना बहुत ही मुश्किल है, समझ गए। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन। इंडिया का जो कंडीशन है और अमेरिका का जो कंडीशन वो बहुत अलग है। इंडिया क्या थी, पहले पुअर कंट्री थी, ठीक है, अमेरिका क्या है, रिच कंट्री है, तो वहां पे उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मूवीज में भी पैसे हैं। इंडिया में क्या है, वो कंडीशन नहीं है, इंडिया क्या है, पुअर है। तो इंडिया की जो कंडीशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हॉलीवुड का जो
हॉलग्राम मार्क है, ठीक है, स्टैंडर्ड का हॉल मार्क, वो हम नहीं अचीव कर सकते हैं। हम कॉपी कर सकते हैं, बट वो क्या होगा, बहुत ही लाउजी कॉपी होगा, बहुत ही सिंपल। एक हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से बस कॉपी ही कर सकते हैं, वहां का जो ओरिजिनल चीजें हैं उससे हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। What the Indian cinema needs today is not more gloss। क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो चमक धमक हमें हमारी मूवी में नहीं चाहिए। इंडियन सिनेमा को टुडे आज क्या चाहिए, चमक धमक नहीं चाहिए, बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ आवर मीडियम। वो क्या बोल रहे हैं, हमारे सिनेमा को अमेरिकी चमक धमक नहीं चाहिए, ठीक है, अमेरिका को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पर चाहिए क्या, तो मोर इमेजिनेशन। क्या चाहिए, मोर इमेजिनेशन, काल्पनिक कल्पना की जो शक्ति है, उसी से ना हम लोग मूवीज लिखते हैं या फिर स्टोरी लिखते हैं या फिर कहानियां बनाते हैं, गाने बनाते हैं। मूवीज में जो स्टोरी लाइन होगा उससे हम बनाएंगे कब, जब हमारी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, ठीक है, हमारा कल्पना जो हम इमेजिन करते चीजों को वो हमें और चाहिए। फिर इंटीग्रिटी चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, जब भी हम काम करेंगे तो ईमानदारी उसमें झलकनी चाहिए, ना कि हम किसी का कॉपी करें, ठीक है। और साथ ही साथ मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। हमारा जो लिमिटेशन है, ठीक है, हम जो मूवी निर्माण का काम कर रहे हैं उसमें जो हमारा लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड क्या है, लिमिटेड फैसिलिटीज है, हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, तो हम उसी को क्या करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, इंटेलिजेंटली समझदारी के साथ क्या करेंगे, उसी माध्यम को अच्छे से उसकी समझेंगे, सीमाओं को, हमारी जो अपनी फिल्म मेकिंग की सीमाएं हैं उसको अच्छे से समझेंगे। अब हम देख लेते हैं, आफ्टर ऑल वी डू possess द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। वो क्या बोल रहे हैं, हम लोगों के पास फिल्म मेकिंग का जो प्राइमरी टूल्स है वो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास फिल्म बनाने के बुनियादी साधन है, प्राइमरी टूल्स हैं। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट withstanding mechanical devices such as the crane shot and the process shot are useful but by no means indispensable। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी जो बुनियादी चीजें हैं वो ऑलरेडी हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो टेक्नीशियंस का कंप्लेंट है वो क्या कर रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग है, वो खड़ा नहीं होता है वो सवाल यहाँ पे, क्योंकि हमें मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे क्रेन शॉट और क्या है, बहुत सारे जो शॉट के तरीके हैं, कैमरा अच्छे अच्छे, उतने महंगी चीजें नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, ये सब चीजें नेसेसरी है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्रेन शॉट, इन सब तकनीकी उपकरण का जो यूज हो रहा है वो सब उपयोगी तो है, दे आर यूजफुल बट बाय नो मीन्स नेसेसरी, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स इज स्टाइल एंड इडियम, ए सॉर्ट ऑफ iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian। वो क्या बोल रहे हैं, इंडियन सिनेमा को क्या चाहिए, हमारी सिनेमा को क्या चाहिए, अबव एवरीथिंग, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, पर एक अपना स्टाइल, एक अपनी शैली चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, सॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी ऑफ सिनेमा, हमारा एक अपना स्टाइल हो, शैली, हमारी अपनी कहानी, हमारा अपना परिवेश हो, ठीक है, वो सब चीजें चाहिए जो कि यूनिकली इंडियन हो, यूनिकली और रिकॉग्नाइजेबली इंडियन हो, ठीक है। जैसे मूवी देखते ही पता चल सके अरे ये इंडियन मूवी है, क्योंकि यहाँ की कथा वस्तु, वहाँ का परिवेश, वहाँ की म्यूजिक, सब कुछ क्या इंडियन है, ठीक है। तो हमारी फिल्मों में क्या है, पहचान जो है, शैली जो है वो एक इंडियन होनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से भारतीय, हमें ऐसी मूवी बनानी चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद सच विजुअल डिसोनेंसेस। वो क्या बोल रहे हैं, हमारी ज्यादातर मूवियों में ऐसी दृश्य विसंगतियां देखने को मिलती है। हम क्या करते हैं, हमारे यूनिकली जो इंडियन चीजें हैं, जो इंडिया का जो कथा वस्तु है, इंडिया की जो कहानियां, वो सब ना होके हम क्या कर रहे हैं, जो वहां की जो अमेरिकन चीजों से हम प्रभावित हो गए, उसी को यूज करके हम अपनी मूवी बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे जैज गाने का एक यूज हुआ कि हम अपनी म्यूजिक को ना यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जैज के गाने का यूज कर रहे हैं। तो मूवी अगर हम देखेंगे उसमें सेम अमेरिकन गाना ही इंडियन मूवी में बज रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, ये हो सकता है अमेरिकन मूवी हो, इंडियन मूवी का उसमें फील ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज की बात करते हैं, हमारे इंडिया के चीजों का यूज करें तब उस मूवी से एसेंस आए कि ये इंडियन मूवी है, यूनिकली इंडियन मूवी है, ना कि किसी चीजों की कॉपी। But the truly Indian film should be steered clear of such inconsistencies and look for its material in more basic aspect of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground blend into a harmonious whole। वो क्या बोल रहे हैं कि
यानी जो देखा जा रहा है वो हमारी संस्कृति और कहानी से मेल नहीं खाता। जो हम मूवीज देख रहे हैं वो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और कहानी जो स्टोरीज है उससे मेल ही नहीं खाता, वो अमेरिकन कल्चर से प्रभावित है। एक सच्ची भारतीय फिल्म को इन विसंगतियों से बचना चाहिए। एक सच्ची भारतीय फिल्म जो है इन विसंगतियों से बचना चाहिए। और भारतीय सिनेमा में सुधार तभी संभव है, ठीक है, जब इनकंसिस्टेंसी को देखा जाए, ठीक है, इन जो ये क्या है, ये विसंगतियां जो है उन्हें देखा जाए, उससे सीखा जाए और हमारी जो शैली है विषय वस्तु को सरल बनाया जाए, ठीक है। हमारी जो विषय वस्तु, हमारे जो मटेरियल है, लुक्स फॉर इट मटेरियल एंड इट मोर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, हमारा जो भारतीय जीवन है, ठीक है, उससे हमें क्या करनी चाहिए, स्टोरीज को उठानी चाहिए। वेयर हैबिट एंड स्पीच, क्या बोल रहे हैं, जो हमारी आदत है, जो हमारे बात करने का तरीका है, या फिर हमारा जो बोल चाल की भाषाएं हैं, हमारा जो ड्रेस है, हमारे जो कपड़े हैं, और मैनर्स, जो हमारा चाल चलन है, ठीक है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, ठीक है, जो मूवीज की बैकग्राउंड हो रही है, जो मूवीज में स्टोरी फोरग्राउंड में चल रहा है, सामने चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इंडियन लाइफ से प्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। और इसका एक हार्मोनियस ब्लेंड होना चाहिए। बहुत ही क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसका हार्मोनियस तरीके से इस मूवी को बनाना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें, इंडियन जो एसेंस है वो मूवी में दिखे, ताकि वो यूनिकली इंडियन हो सके। एक अच्छी इंडियन मूवी तभी हो सकती है जब हम इंडियन लाइफ से, इंडियन हैबिट और इंडियन स्पीच, ड्रेस, इंडिया के क्या इंडियन मूवी है तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर क्या बात हो रही है, इट इज ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। ये क्या बोल रहे हैं, इट इज ओनली इन ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल। ये क्या बोल रहे हैं, हमारा सुधार तभी संभव है जब हम सिंपल तरीके से, हमारी जो शैली है, मूवी बनाने की शैली है, उसको अमेरिकनाइज नहीं करें, अमेरिकन तरीके से ना बना के जो हमारी विषय वस्तु और शैली है उसको सरल बनाए, बहुत ही सरल बनाए। और लेकिन अभी जो प्रचलित तरीके हैं उनका हम यूज ना करें, ठीक है। जो अभी प्रचलित जो तरीके हैं मूवी बनाने की वो इसके खिलाफ है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें हमारी शैली और विषय वस्तु का, तभी इंडियन सिनेमा के लिए कुछ होप है, आशा है। और अभी प्रेजेंट में क्या बात कर रहे हैं, एट प्रेजेंट इट वुड अपीयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच सिंप्लीफिकेशन। वो क्या बोल रहे हैं, अभी की हम अगर बात कर ले, अभी प्रेजेंट की बात कर ले, तो सारे जो हमारे पास प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस है, जो हमारे मूवी बनाने के तरीके हैं, वो इस सिंप्लीफिकेशन से क्या है, बहुत दूर है। हम ना अपनी स्टोरी, जो हमारी सिंपल कहानियां हैं, उनको ना करके अमेरिकी कहानियों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कॉपी करने की, तो ये क्या है, बहुत ही दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इनके खिलाफ जाती है और बिना योजना के शूटिंग शुरू कर देते हैं, उलझी हुई कहानियां बनाते हैं और जरूरत के गाने जो है उसके इंडोर शूटिंग, एक्सडोर शूटिंग, ये बहुत ही क्या करें, हम कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं फिल्म मेकिंग को। हमें मोर सिंप्लीफिकेशन के साइड में जाना है, सरलता की ओर जाना है, ठीक है। Starting a production without adequate planning, sometimes even without a shooting script, penchant for convulsions, a plot, counterplot rather than the strong, simple, unidirectional narrative, the practice of sandwiching musical numbers in the most unlyrical situation, the habit of shooting indoors in a country which is all landscapes and at a time when all other countries are turning to the documentary for inspiration, all these stand in a way of evolution of our distinctive style। ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या कर रही हैं, हमारा एक डिस्टिंक्ट स्टाइल बनाने में क्या कर रही हैं, एक अलग पहचान बनाने में क्या करें, रोड़ा पैदा करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो एडिक्वेट प्लानिंग नहीं है। जब हम मूवी बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, फिर क्या करते हैं, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट। वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, कथा वस्तु ही नहीं है, और मूवी लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं बनाना। पेंचेंट फॉर कन्वर्सेंस ऑफ प्लॉट, वो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे प्लॉट है, जो कहानी चल रही है, वो क्या हो रही है, कभी भी चेंज हो जा रही है। काउंटर प्लॉट क्या है, जो मूवी की जो काउंटर प्लॉट है वही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव
और वो क्या यूज कर रहे हैं, जो काउंटर प्लॉट, देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव, द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो क्या है, कहीं भी जा रहा है, कहानी कहीं भी इधर उधर हो गई है। और क्या बोल रहे हैं, जो म्यूजिकल नंबर्स है हमारे, क्या बॉलीवुड मूवीज किस लिए जाना जाता है, गानों के लिए, इसमें जो म्यूजिक और नृत्य का यूज होता है उसके लिए जाना जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अनलिरिकल सिचुएशन, जहां पे गाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे गाने यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स। अब क्या बात हो रही है, ये सारी चीजें जान गए कि कहानी नहीं है, कथा वस्तु नहीं है, कोई प्लॉट ही नहीं है, या फिर प्लॉट ऐसा है कि जहां पर काउंटर प्लॉट ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, या फिर जो गाने हैं वो कहीं भी डाल दिए जा रहे हैं, बस ठूस दिया जा रहा है गाने को, वो कंडीशन से मैच नहीं कर रहे। और फिर शूटिंग इंडोर्स, क्या हो रहा है, इंडियन मूवीज में इंडोर शूटिंग हो रहा है, जबकि इंडिया क्या है, बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ पे क्या है, लैंडस्केप, यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्केप है जो बहुत ही सुंदर है। कश्मीर कितना सुंदर है, साउथ इंडिया कितना सुंदर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब मूवी बना रहे हैं तो इंडोर शूटिंग कर रहे हैं, एक घर में बंद हो गए, वहीं पे सारी शूटिंग निपटा दी गई है, ठीक है। एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन। वो क्या बोल रहे हैं, जब सभी मूवीज इंडस्ट्री प्रेरणा के लिए डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। लोग यहाँ सीख रहे हैं नई नई चीजों को, लेकिन इंडियन मूवी जो है वो कॉपी ही करने में बिजी है, और ये सारी जो विसंगतियां हैं उसको वो काउंटर नहीं करी, उसे वो ठीक नहीं करी है। तो हमारा एक क्या हो रहा है, अलग पहचान नहीं बन पा रहा है, एक डिस्टिंक्ट स्टाइल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक क्या हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, हमारा एक जो स्टाइल होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रही हूँ सारा हिंदी और इंग्लिश में। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे। और देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्सेस ऑफ एन एनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म। वो क्या बोल रहे हैं, अभी जो कुछ फिल्में बन रही हैं उसमें एक एनलाइटेंड अप्रोच देखा जा सकता है। कुछ मूवीज में, हैंडफुल ऑफ रिसेंट मूवीज, जो अभी मूवीज बन रही है उसमें कुछ में क्या दिख रहा है, परिपक्व दृष्टिकोण की झलक देखने को मिल रही है, ठीक है। IPTS धरती के लाल, ये एक मूवी, इंडिया की मूवी धरती के लाल के बारे में बोल रहे हैं कि एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल। ये क्या बोल रहे हैं कि अभी कुछ फिल्में जो नहीं आ रही उसमें क्या ऐसी जो ये बता रहे, जैसी मूवी देखना चाह रहे हैं एक परिपक्व दृष्टिकोण के साथ, उसकी झलक देखना चाह रहे हैं, वो धरती के लाल इस मूवी में उन्हें देखने को मिली। एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत थीम, लेकिन बहुत ही सिंपल, ये इन्हें देखने को मिला, ठीक है। IPTA की धरती के लाल एक अच्छी मिसाल है, ठीक है। एक अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये धरती के लाल जो मूवी है ये ऐसी ही मूवी बना रहे हैं, सरल विषय, ईमानदारी और तकनीकी दक्षता के साथ, ठीक है। पुट ओवर विद स्टाइल, ये बहुत ही क्या बोल रहे हैं, एक स्टाइल के साथ इस मूवी को रिलीज किया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कथा वस्तु अच्छी है, सरलता के साथ बहुत मजबूत कथा, एक बहुत ही मजबूत स्टोरी को पेश किया गया है। ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बहुत ईमानदारी के साथ इस मूवी को बनाया, और टेक्निकल जो तकनीकी दक्षता है उसके साथ इस मूवी को बनाया गया। धरती के लाल मूवी की ये बड़ाई कर रहे हैं। शंकर कल्पना, ये क्या बोल रहे हैं, शंकर है फिल्म मेकर, उनकी कल्पना एन इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। ये क्या बोल रहे हैं, शंकर की कल्पना एक अनोखा और व्यक्तिगत प्रयोग है। ये एक्सपेरिमेंट किया, शंकर ने एक्सपेरिमेंट किया एक नई तरह की मूवी को बना के, ठीक है। कल्पना एक डिफरेंट, उस टाइम पे जो मूवीज आ रहे थे उससे बिल्कुल अलग थी, और इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि डायरेक्टर्स क्या बोल रहे थे, जो मास है, जो जनता है, वो ऐसी घिसी पिटी स्टोरी लाइन की मूवी देखना चाहती है। लेकिन जो शंकर है उन्होंने कल्पना के साथ एक नई तरह की मूवी बनाने की कोशिश की, और जो क्या बोल रहे हैं, जिसमें परंपरा और फिल्म की गति को समझा गया, जिसमें फिल्मिक मूवमेंट जो है, बहुत ही जो मूवी बनाने के तरीके है उसे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस मूवी को बनाया, और जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी जो अपनी इंडियन ट्रेडिशन है, उससे बहुत ही अच्छे से इस मूवी में दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें हमारी जो परंपरा है उन्हें बहुत अच्छे से दिखाया। शंकर की कल्पना में धरती के लाल और कल्पना, इन दोनों मूवी की उन्होंने बड़ाई की है। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। ये क्या बोल रहे हैं, सिनेमा के लिए जो कच्चा माल चाहिए, सिनेमा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है,
वही क्या है, सिनेमा की जिंदगी है, ठीक है। सिनेमा का जीवन ही वही है जो रॉ मटेरियल सिनेमा के लिए यूज हो रहा है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी स्टोरी लाइन अच्छी है, आपकी एक्टिंग मूवीज में अच्छी है, ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छा है, तो क्या होगा, वही रॉ मटेरियल का है, सिनेमा को आपकी जीवित दिखा देगी, बहुत अच्छा दिखा देगी। इट इज इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर। वो क्या बोल रहे हैं, ये इनक्रेडिबल है, बहुत ही, क्योंकि हैरानी की बात है उनके लिए, ठीक है, कि जहां हमारी जो कंट्री है उन्होंने क्या किया, लोगों को बहुत इंस्पायर किया पेंटिंग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो हमारे अपने ही फिल्म मेकर्स है वो क्या कर रहे हैं, इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो अमेरिकन स्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में हमारी जो इतनी विशाल क्या है, जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसे इग्नोर कर रहे हैं। हमारे पास अपनी पोएट्री है, अपना म्यूजिक है, अपने बहुत सारी क्या है, बहुत सारा इतिहास है हमारे पास, उसका ना यूज करके उसे उसको यूज करने में हमारे फिल्म मेकर फेल कर रहे हैं, ठीक है। He has only to keep his eyes open and his ears let him do so। वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या है, बस अपनी आंखें खुली रखें, ठीक है, उनके कान, उनकी आंखों को खुला रखें, उनके कानों को खुला रखने की बात कर रहे हैं और मूवी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में चारों तरफ हमारे क्या है, हमारी कल्चर बिखरी हुई है, संस्कृति बिखरी हुई है, हमारे पास क्या है, हर राज्य का अपना अपना अलग संगीत है, अलग डांस फॉर्म्स हैं। तो उससे क्या बोल रहे हैं, बस अपना कान को खुला रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए और आपके पास क्या, बहुत सारे इंस्पिरेशन अपने चारों ओर मिल जाएंगे, जिससे आप मूवी एक इंडियन एसेंस के साथ मूवी बना सकते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का एंड। तो आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली चैप्टर समझ में आ गया होगा। और सत्यजीत रे की जो कहानी थी और जो उनका क्रिटिसिज्म था इंडियन मूवीज को लेके, जो आलोचना उन्होंने की और जो चीजें उन्होंने बताई कि कैसे इंडियन फिल्म मेकर्स और इंडियन मूवीज को चेंज किया जा सकता है, अच्छी की तरफ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो मूवीज बनाई वो क्या हुआ, उन्हें बहुत सारे जो फिल्मी समारोह थे वहां पे क्या हुआ, उनकी प्रशंसा हुई, उन्हें अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो बंगाली कल्चर, जो इंडियन कल्चर था, उससे क्या हुआ, उससे इंस्पिरेशन लेकर मूवी बनाई। उन्होंने कॉपी नहीं की, ठीक है, उन्होंने चीजों को सीखा बाहर से, लेकिन उनका यूज किया अपनी स्टोरी को कहने में, अपनी कहानियों को दूसरे तक लाने में। तो इस चैप्टर से हमने यही समझा, यही सीखा है। तो आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा और हम और वीडियोस लाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। और लास्टली हम जान लेते हैं हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन है उसके बारे में भी, ठीक है। हमारी जो पब्लिकेशन है रोशनी पब्लिकेशन, वो क्या कर रही है, 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और वो एक बहुत ही क्या शिक्षक है, अनुभवी टीचर्स, उनके मार्गदर्शन के साथ उन्होंने तैयार किए क्लास 8 से 12 तक के सारे बुक्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली क्लास 10th के स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में अपीयर करेंगे, उनके लिए हम सारे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के बुक जो आप जाके परचेज कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं रोशनी पब्लिकेशन की, वहां से भी आप ये किताबें परचेस कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है, क्योंकि हम क्लास 10th के अभी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी रोशनी पब्लिकेशन के चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आप जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला जा रहा है और हम सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।